भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांच्या गाडीवर पण काल रात्री हल्ला करण्यात आला। ते एका कार्यक्रमातून आपल्या घरी येण्याच्या दिशेने निघाले होते आणि कलानगर या परिसरात जे जंक्शन लागतं, सिग्नल लागतं, त्या ठिकाणी गाडी उभी होती आणि शिवसैनिकांनी हल्ला केला असं त्यांचं म्हणणं आहे। आपल्यासोबत मोहित कंबोज आहेत। मोहित जी, क्या हुआ था कल रात को और आपकी गाड़ी पे किन लोगों ने हमला किया? देखिए, मैं एक शादी से घर पे वापस आ रहा था और जब कलानगर सिग्नल पे पहुंचा तो अचानक 300-400 लोगों ने मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया, टूट गए। इतनी बड़ी संख्या में? बड़ी संख्या में। पहले तो मुझे समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है। मैं पिछली सीट पर बैठा था, अपने मोबाइल के ऊपर मैसेजेस पढ़ रहा था। जिस हिसाब से एडवांस लोगों ने हमला किया तो कुछ थोड़े एक 10-20 सेकंड तो आदमी को रियलाइज़ करने में लग जाता है कि हुआ क्या है। जब मैं समझा कि हाँ ये कोई अटैक हुआ, कुछ लोगों ने गाड़ी पे जिस हिसाब से मारना चालू किया, शीशे के ऊपर आगे की विंडस्क्रीन तोड़ दी, गेट खींच के गाड़ी के अंदर घुसना चालू किया, गाड़ी का गेट लॉक खोल तोड़ दिया, आपने देखा गाड़ी के हैंडल तोड़ दिए। तो मैं जब रिएक्ट किया कि हुआ क्या है, तब तक गाली गलौज, मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, आज जाने नहीं देंगे, इस तरह के नारेबाजी चालू कर दी। कुछ पुलिस अधिकारी उस समय कैसी भूमिका में थे मुझे समझ में नहीं आया। या तो वो रोक रहे थे, या तो वो उनको मेरे को रोक रहे थे कि मैं रुकूं वहाँ पर, ये घटना बढ़ जाए, या वो उनको रोक रहे थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से वहाँ पर जैसे सिग्नल हरा हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ से लोगों को हटाने का प्रयास किया। कुछ लोग मेरे साथ भी थे, कुछ लोग वहाँ पर मुझे लगता है कुछ पुलिस वाले थे जिन्होंने प्रयास भी कर रहे थे कि ये घटना आगे बढ़नी नहीं चाहिए और मुझे सुरक्षित निकालने का वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया। और एक 2-3 मिनट का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जो मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस के भी सीसीटीवी कैमरे और वहाँ पे सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं कि किस तरह से मॉब ने पूरा अटैक किया। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग इस तरह की घटना जो पहले बार पालघर साधु के साथ हुई थी, कहीं ना कहीं ये दोबारा मेरे साथ कल कुछ करने का प्रयास था। इसके अलावा आपने पुलिस में अभी कंप्लेंट कर रखी है, क्या क्या डिमांड आपने की है? देखिए, पुलिस के पास पूरी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके अंदर पुलिस को कार्रवाई तुरंत का तुरंत करनी चाहिए। मुंबई जैसे एरिया में और बीकेसी जैसा कलानगर जो एक बहुत ही सब पूरा बिजनेस हब है, वहाँ पे हम जैसे लोग ऑफिस है, रोज आना जाना वहाँ से होता है, अनेक अपने वहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स हैं, सब लोग हैं। अगर रोड पे इस तरह के हमले और इस तरह की घटनाएं होती है, इससे शर्म की बात और हो नहीं सकती है। इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई मुंबई पुलिस को इसमें करनी चाहिए। अभी चूंकि कल इस तरीके से हमला हुआ है, क्या आज आप जो अपना दैनंदिन कार्यक्रम होता है उसी तरीके से रहें? कुछ सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है? पुलिस ने आपकी सुरक्षा बढ़ाने की बात की है? नहीं, मेरे से तो पुलिस ने कोई बात ही नहीं की है। कब से हमने मुंबई पुलिस को सुरक्षा के लिए, आज से नहीं। आपको पता होगा कि जब नवाब मलिक ने धमकी दी थी, उस समय से नवंबर से लेके अनेक पत्र मुंबई पुलिस सीपी को, एडिशनल जॉइंट सीपी, डीसीपी सबको लिखे, आज तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। तो मुंबई पुलिस तुरंत प्रभाकर सेल जैसे आदमी को तुरंत सुरक्षा दे सकती है, लेकिन जिसको जेन्युइन थ्रेट है, जो सरकार के भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, उस पर मुंबई पुलिस ने आज तक कभी पत्रों का जवाब भी नहीं दिया है। कल एक तो इस तरह का आरोप आप पे लगाया जा रहा है शिवसैनिकों की ओर से, खासदार की ओर से शिवसेना के, कि आप जानबूझकर उस रास्ते से, कि अगर आप नहीं जाते तो ये घटना आपने अवॉइड करनी चाहिए थी, लेकिन आप जानबूझ के, जानते हुए कि वहाँ पे लोग हैं शिवसैनिक वहाँ एकत्रित हैं, आप गए हैं, आपकी गाड़ी में हॉकी स्टिक्स मिले हैं और कुछ तरह के हथियार उन्होंने देखे हैं, ये उन्होंने आप पर आरोप लगाया। आपने रेकी करने के लिए आप गए थे, आप अगर वहाँ नहीं उतरते, आप सीधे चले गए होते, शायद ये घटना नहीं होती। आप उतरे क्यों गाड़ी से? देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले बोला कि कौन खासदार कौन क्या बोलता है, मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई पुलिस के सीसीटीवी कैमरे सब जगह हैं, ट्रैफिक के। मेरी गाड़ी कहाँ से आई, किधर गई, मैं उतरा कि नहीं उतरा, कि गाड़ी में बैठा था, किधर बैठा था, ये पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। और मीडिया के भी बहुत लोग थे वहाँ पे, वो खुद वेरीफाई कर सकते, चेक कर सकते। दूसरा, ऐसी कौन सी स्क्रीनिंग मशीन उनके पास थी कि मेरे गाड़ी में क्या क्या था उनको मालूम पड़ गया? उन्होंने मेरे गाड़ी के ऊपर हमला किया, गाड़ी के अंदर घुस के मुझे मारने का प्रयास किया। अंदर कुछ था कि नहीं था, ये उनको कैसे पता चलेगा? इसका मतलब स्पष्ट होता है कि जो शिवसेना के एमपी हैं, ये उन लोगों का ही प्रयास था कि मेरे ऊपर जान से मारने का और मेरी आवाज़ को दबाने का और बंद करने का। जिस तरह से महाराष्ट्र का भ्रष्टाचार हम लोग उजागर कर रहे हैं, जिस तरह से नवाब मलिक कल उसको सुप्रीम कोर्ट में भी उसके एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस कर दी, डिस्पोज कर दी एप्लीकेशन को, ये सरकार उसका इस्तीफा ना लेते हुए, ये सरकार दाऊद का गुर्गा जो आज भी मंत्री है, उसका नवाब का नकाब कैसे उतरा उसके ऊपर जवाब ना देते हुए, कैसे जिन्होंने नवाब का नकाब उतारा है
उनको कैसे उनका मुंह बंद कर सकते हैं, चाहे घर पे बीएमसी के नोटिस भेज के, चाहे पुलिस में पूरा प्रयास करके किस तरह मेरे ऊपर कोई केस बन जाए, या किस तरह मेरे ऊपर पहले कितने टाइम से चल रहा था कि बहुत से न्यूज़ चैनल्स पे भी चला कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, गुड़ी पाड़वा, या आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ये न्यूज़ चली है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी चीज़ मेरे ऊपर आज तक फ्रेम नहीं हो पाई, फैब्रिकेट नहीं हो पाई, तो अभी रोड के ऊपर मेरे को डरा के धमका के मेरे पे फिजिकल हमला करके या मॉब लिंचिंग के द्वारा मेरे को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाकर अगर मेरी आवाज़ को दबाने का या मुझे मेरे इस जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम है उसको रोकने का प्रयास ये सरकार सोचती है तो बहुत गलत सोचती है। ना हम डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। हमारी जो मुहिम है उसी तीव्र रफ्तार की दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा स्पष्ट रूप से मैं ये पूछना चाहूँगा, वो जो कह रहे हैं कि आप उतरे, तो मेरा सवाल है क्या आप उतरे थे? और जो वे दूसरा आरोप लगाते हैं क्या इस तरह के हथियार आपके पास है, क्या हॉकी स्टिक्स वाले, इन दोनों से क्या आप नकार करेंगे? अब क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप पहले मेरी गाड़ी के अंदर घुसे, मतलब आपने ट्रेस पासिंग की, आपने अटैक करने की मेरे ऊपर कोशिश की। पहले इस पे केस सरकार लेगी क्या, मेरे पास क्या था क्या नहीं था, ये तो जांच में मुंबई पुलिस को पता चल जाएगा। पहला विषय तो ये है पूरा। लेकिन ये मेरी गाड़ी में घुसे क्यों, मेरी गाड़ी तोड़कर मेरी गाड़ी में घुसे, खुद कबूल करते हैं। क्या इनके खासदार और आमदार के ऊपर अभी मुंबई पुलिस केस लेगी? क्योंकि वो खुद कबूल रहे हैं बात को। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है, कैमरे भी है, फुटेज भी है, सब कुछ भी है। दूसरा विषय, मैं अकेला था, सेंस की बात, कोई भी कॉमन सेंस की बात है, मैं अकेला इतने हथियार लेके जाऊंगा लड़ने को? क्या मैं आपको मूर्ख दिखता हूँ कि मैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे 500,000 लोग का मॉब है और मैं अकेला चला जाऊंगा? कोई हिंदी पिक्चर की शूटिंग चल रही थी क्या उधर? तो ऐसा नहीं कि कोई हिंदी पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। ये शिवसेना के पास झूठे आरोप लगाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने कल मुख्यमंत्री की पार्टी के सदस्यों ने जो खुद संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सरकार का पूरी शासन प्रशासन का मजाक बनाते हुए पूरे लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया। आज जिस तरह से उन्होंने ये घटना को पूरा एक फ्रेम करने का काम किया, सिर्फ मुझ पे नहीं, ये एक मैसेज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और सभी वर्करों को देने की बात की कि देखो हम किसी भी हद पे जा सकते हैं, हमारी सरकार है, हम लॉ एंड ऑर्डर को भी हाथ में ले सकते हैं, हम बंगाल से भी बुरी स्थिति महाराष्ट्र में बना सकते हैं, लेकिन विरोधियों की आवाज़ को दबाएंगे। मेरा अभी आपसे आखिरी सवाल है कि आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी पत्रकार परिषद होनी है जिसमें सारे मुंबई के जो विधायक हैं या जो एमपीज़ हैं वो वहाँ होने हैं, आप भी जाएंगे? और क्या बातें हैं जो आपने आज की रखनी है? नहीं, क्यों नहीं। देखिए जिस हिसाब से अगर मुंबई में लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, इस तरह से रोड के ऊपर अगर जानमाल का किसी के ऊपर, हमने देखा नारायण राणे जी के ऊपर भी पिछले 3-4 महीने के ऊपर घर के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था, लाठीचार्ज हुई थी, मारामारी हुई थी, क्या इस तरह का कभी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पिछले 50 सालों में विरोधी पक्ष के नेताओं के ऊपर ऐसा कभी अटैक देखा गया क्या? क्या आप अपने घर को लेकर भी असुरक्षित महसूस करते हैं? 100% क्यों नहीं करते, कोई भी करेगा। आप भी मेरी जगह होंगे, आप भी असुरक्षित महसूस करेंगे, कैसे नहीं करेंगे आप मुझे बताइए। अगर आज इस तरह की घटना किसी के साथ भी रोड पे होती है, कोई भी अपने कार्यालय जाता है, काम से जाता है, मिलने जाता है, घूमने फिरने जाता है, तो ये तो किधर भी गलत है। इसकी पूरी घर परिवार को लेकर, मूवमेंट को लेकर क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस इस वजह से आ चुके हैं? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसे कुछ भी नहीं आए और ना रिस्ट्रिक्शन को हम फॉलो करने वाले हैं। हमारी लड़ाई चालू रहेगी और इस लड़ाई को और तीव्र के साथ हम लड़ेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन किशोर सह समीर भिसे, TV9 मराठी, मुंबई।